बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं सिविल कोर्ट की बात करें तो अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमीशन से हटाया गया है। बाकी दोनों कमिश्नर्स को 2 दिन की मोहलत मिली है और 18 तारीख को रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पर रोक लगाने वाली जो याचिका थी उस पर दखल देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया है कि जो वाराणसी सिविल कोर्ट है वही इस पूरे मामले का निस्तारण करेगी। ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए जो 2 दिन का समय कमीशन ने मांगा था वो समय कमीशन को दे दिया गया है। तो ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट को भी 2 निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश ये है कि नमाज पर रोक नहीं लगाई जाएगी, नमाज लोग वहां पढ़ते रहें। इसके अलावा जो शिवलिंग वाला स्थान है उस स्थान को सुरक्षित करने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट को दिया है। हालांकि वाराणसी सिविल कोर्ट ने कल ही यह आदेश दे दिया था कि शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। इस पूरे मामले में आज बड़ी खबर यह आई कि अजय कुमार मिश्रा जो शुरुआत से ही सवालों के घेरे में थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उनको हटा दिया गया है क्योंकि लगातार खबरों को लीक कर रहे थे। और ये जजमेंट में लिखा गया है, आज के फैसले में कोर्ट ने मेंशन किया है कि वो प्राइवेट कैमरामैन लेकर बाइट दे रहे थे और इस वजह से उनको इस कमीशन की कार्रवाई से हटाया जा रहा है। क्योंकि वो कमीशन जब चला रहे थे वो तो लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे और जो उन्होंने किया उससे उनको पद से हटाया गया है। नीतीश, अब सवाल ये भी है कि अभी तक तो बहुत सारी चीजें आ रही थी, बहुत सारे पक्ष आ रहे थे कि जो पीपल्स वर्शिप एक्ट 1991 है उसका उल्लंघन हो रहा है, सेशन कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करनी ही नहीं थी। वो जो तमाम सवाल, आशंकाएं और संशय उठाए जा रहे थे उन पर विराम लग गया है पूरी तरीके से। मुस्लिम पक्ष का कोई रिएक्शन इस पूरे मामले पर आ रहा है क्या? अवधेश जी, मुस्लिम पक्ष का भी रिएक्शन हम लेंगे इस पूरे मामले पर, लेकिन वर्शिप एक्ट 91 के बाद अब जब सुप्रीम सुनवाई का एक फैसला आया उसमें कहा गया कि नमाज पढ़ने की कोई मतलब बनाई नहीं। दूसरी चीज़, जो शिवलिंग का स्थल है उसे सुरक्षित किया जाए, इस तरह की भी चीज़ें। तो मोइन जी, आज का जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न का जो यहाँ पर आदेश आया है उसे कैसे लेते हैं? और हम आगे भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, मुस्लिम पक्ष के कुछ अधिवक्ता मिल जाएंगे तो उनसे बातचीत भी कर लेंगे। और आप तो खुद ही लॉ के जानकार हैं, तो कुछ बताइए कि आपको इसमें क्या 3 मामलों पर फैसला आना था। सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर के बारे में, कोर्ट ने जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था इस पूरी कमीशन के मामले में, उन्हें हटा दिया गया है। उनसे कहा गया है कि अब उनका इस पूरी कार्रवाई से कोई मतलब नहीं रहेगा और उनको इस मामले में दोषी पाया है कि वो स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से काम करने के बजाय जो सूचनाएं थी वो लीक कर रहे थे। उनकी जगह विशाल सिंह को मुख्य कोर्ट कमिश्नर बना दिया है। 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। 19 तारीख को जो है इस मामले में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। और 2 अन्य जो अर्जियां दाखिल की गई थी, एक अर्जी थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिसे डीजीसी सिविल ने दाखिल किया था, जो वजू खाने को सील किए जाने को मामले को लेकर के था। और दूसरी अर्जी वो थी जो वादी पक्ष की महिलाओं की तरफ से दाखिल की गई थी। उन दोनों मामलों पर अदालत कल फिर से सुनवाई करेगी और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल नीतीश और मोइन आपके पास आएंगे।